हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवडी रोजगार में। आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट हो, यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। इस क्लास में रीजनिंग का आप सभी को टॉप 30 प्रश्न जो कि आप सभी के सिलेबस में 30 नंबर का रीजनिंग आता है। देखो, इस क्लास में जितने भी प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर होगा, या तो आरआरबी एनटीपीसी का होगा, या तो फिर ग्रुप डी का होगा, या फिर आरआरबी जेई का होगा। ठीक है, अच्छा लेवल का प्रश्न होगा जो भी प्रीवियस ईयर होगा। और आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र और आरआरजेई का प्रश्न पत्र सोल्व कर लेते हो तो आरआरबी ग्रुप डी का 30/30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब है अच्छा लेवल का एग्जाम। और आरआरबी ग्रुप डी है 10th लेवल का एग्जाम, यानी सिंपल तरीका से फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना। चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद पहले पद से। जैसे समझो, अगर हम बात करें सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी से है, सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी से है, तो आवर्धक ग्लास का संबंध किससे होगा। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझो, हमें क्या करा है भाई, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी से संबंधित है, यानी सूक्ष्मदर्शी जो है ना, नज़दीक वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगर हम दूरदर्शी की बात करें ना, तो दूर वाले वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे समझना आवर्धन लेंस या आवर्धन ग्लास की बात करें तो यह क्या है, तो यह नज़दीक वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूर वस्तु को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो पता है, कैमरा नहीं, प्रोजेक्टर नहीं, कैलाइड्रोस्कोप नहीं, तो क्या होता है, बरनाकुलर्स होता है। यानी आवर्धन ग्लास को नज़दीक वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बाइनोकुलर्स का प्रयोग हम करते हैं दूर को देखने के लिए। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। 2 नंबर का क्या कर रहा है, कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले से। यहाँ पे देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कर रहा है, कर रहा है कि टाल्क का संबंध चैट से जिस प्रकार है, तो POUR का प्योर का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब हमारी बातों को समझना। टाल्क में क्या होता है भाई, तो बातचीत करना। क्या होता है, बात यहाँ पे चीत करना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम चैट की बात करें तो चैट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। यानी ये एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का सामनार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची है। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें POUR, प्योर का मतलब क्या होता है, तो प्योर का POUR का मतलब होता है निकालना। क्या होता है, निकालना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें प्योर का पर्यायवाची और क्या होगा, तो किसका अर्थ होता है निकालना, तो यहाँ पे होता है फॉल का नहीं, ड्रॉन का नहीं, ड्रॉप का नहीं, क्या होता है, तो डिस्पेंस का होता है। डिस्पेंस का होता है मतलब क्या, तो निकालना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर का क्या पूछा गया है एनटीपीसी 2021 का। आय का संबंध जो है ना, निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का संबंध EMI से है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं, समझो EMI क्या होता है, कि EMI एक ऐसा साधन है जिसके अनुसार कोई भी वस्तु को लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, अब उस वस्तु पे लेन देन, उस माध्यम से लेन देन करने का मतलब क्या है, कि आप लोग खर्च कर रहे हो, यानी व्यय कर रहे हो, उस पे क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें आय, आय का मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम कहाँ से होता है, कर से, राजस्व से, लाभ से, या वेतन से। बोलोगे वेतन से होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। और सभी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हो, क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर हो उसका प्रैक्टिस सेट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो ग्रुप डी में प्रश्न था ना, अच्छा थोड़ा था, यानी अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग यहाँ पे एक भी प्रश्न को मिस ना करना। देखो यह प्रश्न सीरीज वाले हैं, और सीरीज किसका है भाई, तो सीरीज जो है वह संख्या का है, और इस भाट के जगह पे बताना है क्या होगा। अब सिंपल तरीका से देखो, मैं यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ। 27 है, 54 है,
फिर कितना है भाई 42 है, फिर कितना है 84 है, आगे कितना है 72 है, आगे कितना है 144 है। अब क्या करना है, अगले वाले को पता कर लेना। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे रिलेशन बना देखो, अगर हम बात करते हैं 27 से 54 हुआ तो 27 गुना का 2, 27 दूना का 54, ठीक है। 54 से 42 हुआ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना माइनस, माइनस का 12, समझना। 42 से 84 हो गया, 42 गुना का 84, और 84 से 72 हो गया तो माइनस का 12। 72 से 144 हुआ तो 72 गुने का 144, और 144 से अगला पद निकालेंगे, माइनस का 12 करेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 1 3 2 यानी 132। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करा है भाई, करा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर या समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यह भी तो प्रश्न सीरीज वाले ही है, लेकिन अल्फा वर्ड का सीरीज है, और यह प्रश्न एनटीपीसी का पूछा हुआ। हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो समझो, अगर हम यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न को यहाँ पे जब भी देखेंगे तो क्या करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, और फिर एस का 19 होता है। अगले वाले को पता करना है। तो अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनाना, जैसे देखो ए से एच पे गया यानी 1 से 8 पे गया, प्लस कितना हुआ भाई, तो प्लस का 7 हुआ। एच से ओ पे गया यानी 15 पे गया, 8 से 15 पे गया, क्या हुआ, तो प्लस का 7 हुआ। अब जब यहाँ पे हमें 3 अल्फाबेट पता करना है तो ओ से अगले पद पे पता करेंगे, यानी यहाँ पे देखो 15 से जब अगले पे जाएंगे यानी प्लस का 7 करेंगे, यानी 15 प्लस का 7 करेंगे तो 15 और 7 22, और 22 पे भी होता है तो भी होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो सी से जे पे जाएंगे, यानी क्या है, तो सी का 3 और जे का 10, 3 से 10 प्लस का 7, फिर देखो जे से क्यू यानी 10 से फिर 17 प्लस का 7, तो क्यू से अगला हम पता करेंगे तो प्लस का 7, और क्यू का 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, और 24 पे एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होगा। अब जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे समझना है कि ई से जे पे गए हैं, जे से एस पे, तो एस से हमारा राइट आंसर आएगा। अब देखो ई का 5, 5 से 12 पे यानी एल पे 12 पे, तो क्या हो गया, प्लस का 7, फिर 12 से 19 पे प्लस का 7, तो 19 से अगले पे हम क्या करेंगे, प्लस का 7 करेंगे। अब देखो एस का 19, 19 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो 19 और 7 कितना होता है, 26, और 26 पे कौन होता है, जेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वी एक्स जेड, वी एक्स जेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी वी एक्स जेड जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 6 नंबर का करा है कि उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, RRBNTPC। अब देखो यह जो सीरीज वाले प्रश्न है ना, अल्फा वर्ड का सीरीज भी है, और यहाँ पे क्या है, तो संख्या का भी सीरीज मिक्स करके दे दिया है। अब हमें ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना होता है, तो या तो देखो आप लोग या तो पहले संख्या को लेके चलो, या तो पहले अल्फाबेट को लेके चलो। हमारे बात को समझना, अगर राइट आंसर बिल्कुल लाना चाहते हो आसान तरीका से ना, तो क्या करना है, आप लोग यहाँ पे पहले संख्या को लेके चलो। 9 है, 49 है, 121 है, तो अगले वाले यहाँ पे क्या होगा ये पता कर लेना है। तो देखो यहाँ पे देखो यह 9 जो है ना, यह क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9। अगर हम 49 की बात करें 7 का स्क्वायर 9, 121 की बात करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब अगले वाला जो होगा वह संख्या कितना होगा। अब देखो 3 से 7 पे गया तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, यहाँ 4 जुटा, 3 से 7 गया 4, 7 से 11 गया तो 4 जुटा। अब 11 से अगले जाएगा तो 4 जुटेगा, यानी 11 और 4 15, यानी यहाँ पे होना चाहिए 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। अब 225 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ 144 ये गलत, 150 ये गलत, 125 ये गलत, 225 देखो ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान से निकाल लियो, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर करते रहना है, ठीक है। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।
7 नंबर का प्रश्न देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2022। जैसे ही ग्रुप डी 2022 का प्रश्न आए आप लोग समझना एनटीपीसी का प्रश्न आ गया, क्योंकि इसका लेवल अच्छा है। अब हमें समझना है कि जिस प्रकार इतना है वही इतना है, और वही जो है वह कौन सा ऑप्शन में यानी है ये पता करना है, यानी क्या है। तो जो यहाँ लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगा है, और वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में है ये ढूंढना है आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे हमें समझना है कि देखो यहाँ पे ए से बी गया +1, बी से सी गया +1, सी से डी गया +1, डी से ई +1, ई से एफ +1, एफ से जी +1, यानी इसमें क्या हो रहा है, सभी में एक एक स्थान बढ़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एस टी यू, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, यानी इसमें भी एक एक बढ़ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन है हमें ढूंढना होगा, एक एक बढ़ रहा है। तो देखो के एल एम, ठीक है, एम एन ओ, ओ पी क्यू, देखो ऑप्शन नंबर पहले ही मिल गया। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चेक करना चाहते तो ए बी सी, फिर सी के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सी है, डी है, यहाँ पे ई होना चाहिए, लेकिन एफ है तो ये गलत। एस टी यू यहाँ होना चाहिए, गलत। क्यू, क्यू आ गया, क्यू के बाद क्या होना चाहिए, तो क्यू 17 पे 18 पे आर, तो क्यू के बाद आर होना चाहिए, टी है, ये गलत। यानी यहाँ पे डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, यानी एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 18 नंबर का, सॉरी 8 नंबर का, एनटीपीसी 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इज को किस प्रकार लिखा जाएगा, समझो। अगर हम यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है ना कि सी इज फाइन का कोडवर्ड ये है, और इज सम हेल्दी का कोडवर्ड ये है। अब इज का पता करना, अब देखो यहाँ पे समझो हमें क्या पता करना है भाई, तो हमें इज का पता करना है, कोडवर्ड क्या होगा। अब इन दोनों और इन दोनों में कॉमन जो अल्फा वर्ड, कॉमन वर्ड है, अक्षर है, वह कौन सा मिल रहा है, तो देखो इसमें कॉमन इज मिल रहा है, और इसमें कॉमन इज मिल रहा है, ठीक है। और कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है नहीं ना, तो जो इसमें कॉमन मिल रहा है वही इसका कोडवर्ड भी कॉमन मिलना चाहिए। अब कोडवर्ड यहाँ पे ली और एल आई, ली मिल रहा है, यानी इज का कोडवर्ड क्या है, ली एल आई, ली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है, 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। अब समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, और इंडियन टुडे है। अब बताना इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। एनटीपीसी का देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो समझो अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है, तो ये न्यूज पेपर है, क्या है, न्यूज पेपर है। लेकिन हम बात करें इंडिया टुडे, तो यह क्या है, न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे क्या है, तो ये एक प्रकार का न्यूज चैनल है, यानी सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास लाइक शेयर करते रहना है। देखो कर रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। हमें इस बार क्या करना है, इन सभी अल्फावर्ड में हमें पता करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो सबसे अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। अब इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा ये पता करना है, कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं ए से बी गया और सी से डी गया, ठीक है, ई से एफ गया और जी से एच गया, आई से जे गया, के से एल गया, एक एक बढ़ रहा है, एक एक छोड़ के एम से कहाँ जाना चाहिए, एन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी हो गया, ठीक है, और एन से ओ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, पी के जगह क्या होना चाहिए, एम के बाद एन होना चाहिए, यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे समझना। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुने। विषम बताना है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। कह रहा है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, सॉरी आकृति ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा। अगर आप लोग यहाँ पे समझते हो
ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, ऑप्शन बी को ध्यान से देखो और ऑप्शन सी डी को ध्यान से देखो, तो यह क्या बन रहा है? तो ये दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, वाटर इमेज बन रहा है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, देखो एम का एम ही लिखा है, यानी वाटर इमेज बना नहीं ना। यानी आकृति सी जो है ऑप्शन नंबर ए में है, आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, 12 नंबर का कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल है, असंगत आप लोग को बताना है 145, 256, 325 और 280। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे अगर हम समझते हैं असंगत यानी सबसे अलग, तो देखो यहाँ पे 144 जो है ना, यह 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। और 144 में अगर हम प्लस का 1 कर दे तो 145 देखो हो जा रहा है। उसी प्रकार क्या है, 226 अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर 225 में प्लस का 1 करें 226 हो रहा है। समझना हमारी बातों को। अगर यहाँ पे देखो 325 है, अगर हम यहाँ पे 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। अगर 324 में प्लस का 1 करें तो 325 होगा। उसी प्रकार 280 है, 280 में हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 कितना होता है भाई? तो 289 होता है यहाँ पे 289। और 289 में प्लस का 1 करेंगे तो 289 और एक क्या होगा? 290। 290 होगा, यानी 280 दिया है तो कौन होगा सबसे अलग? सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना 12 नंबर का क्या कर रहा है। 12 नंबर का कर रहा है कि टी पर और फ्लेक्स्टिक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। और आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, करा ये जो क्या है एक प्रकार का लैंग्वेज है। अब कौन सा गेम में इसका प्रयोग किया जाता है, इस भाषा को आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ में प्रयोग किए जाने वाले है टी पर या फिर फ्लैस्टिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 14 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, हमें यहाँ पे समझना है। 14 नंबर का प्रश्न करा है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और वह संख्या चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। एनटीपीसी का प्रश्न है, कहाँ पे बताना है भाई? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे इस भाट के जगह पे बताना कि क्या होगा। अब कैसे समझेंगे? तो देखो यहाँ पे समझो, हमें समझना है कि जो लॉजिक इसमें फॉलो हुआ है वही लॉजिक इसमें फॉलो है हुआ है, और वही लॉजिक इसमें भी फॉलो करके हमारा राइट आंसर प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो समझो यहाँ पे हमें क्या करना है। तो देखो अगर हम इस 8 को और अगर हम इस 2 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इस 12 को अगर हम इस 4 को जोड़ते हैं तो 12 और 4 16 होता है, और फिर सभी को जोड़ते हैं तो 26 आता है, और 26 में 2 से भाग दे देते हैं तो देखो 13 आता है। क्या किए समझना, यहाँ पे हम सिंपल तरीका से कुछ नहीं किए, हम पहले इस 8 को और इस 2 को जोड़ दिए, 8 और 2 10 हुआ, और फिर 12 और यहाँ पे 4 को जोड़ दिए, 12 4 16 हुआ, फिर सभी को जोड़े 26 हुआ, 26 में 2 से भाग दे दिए, हमें 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार देखो 16 है और 4 है, आमने सामने को जोड़े, 16 4 20, और यहाँ पे 24 है और 8 है, 24 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 होगा, और सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 और 5 52, और 52 में 2 से भाग देंगे तो 26, 26 दूना का 52, यहाँ पे 26 है। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सभी को जोड़ना है। 14 और प्लस का 2 करेंगे, 14 प्लस का 2 16 होगा, फिर हमें क्या करना है, तो 16, और फिर यहाँ पे 22, और यहाँ पे क्या जोड़ें, तो 22 में हम क्या जोड़ सकते हैं, तो 22 है, यहाँ पे मान लो x है तो x जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, और कितना प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे 22 प्राप्त होना चाहिए। वही ना किए, इस 8 और इस 2 को जोड़ें और इन दोनों को जोड़ें और भाग दे दिए, और बराबर हमें 13 आ गया। उसी प्रकार इस 14 को जोड़ें और इस 2 को जोड़ें, 14 2 16, और इस 22 को जोड़े, इस x को जोड़े, तो 22 प्लस का x। ठीक है, और सभी में हम 2 से भाग दे दिए और बराबर 22 आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझना,
यहाँ पे क्या होगा, ये 22 उधर चला जाएगा गुना में, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 16 प्लस का 22 कितना हो जाएगा भाई, तो 6 2 8 होगा और 2 1 3 होगा, 38 होगा, और प्लस का x हो गया, और यहाँ पे 22 भाग में है तो गुना में चल जाएगा, 22 दूना का 44। अब x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो इधर 44 है और माइनस में 38 हो जाएगा। अब 44 में 38 घटा देंगे तो 38 2 40 और 4 46, यानी यहाँ पे 6 आ गया। यानी कितना हो गया, तो 38 प्लस का 2 40 और 4 2 6, यानी 6 आ गया। यानी इस वाट के जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, समझ गए हो ना। चलो देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि ये लुप्त संख्या बताना है, इस वाट के जगह पे क्या होगा, एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। देखो यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे 10 है, 8 है, 0 है और 8 है, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें है और वही रिलेशन इसमें है, ये पता करना। कैसे करोगे तो समझो, अगर हम यहाँ पे समझते हैं इस 10 और इस 8 को गुना करते हैं तो 10 8 का 80, कितना आ रहा 80। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना 8 और 0 को मिला दें इन दोनों अंकों को तो एक संख्या बनता है जो कि 80 बनता है। उसी प्रकार अगर हम 9 और 7 को यहाँ पे गुना करते हैं, 9 7 का 63, और यहाँ पे 6 और 3 दो अंकों को मिला देते हैं तो 63 बनता है। उसी प्रकार 8 और 6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 8 6 का 48 और 48, और यहाँ पे उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे हम क्या रखें कि 48 आ जाएगा तो 8 है, यानी यहाँ पे हम 8 रखेंगे। 8 देखो ऑप्शन नंबर ए में है जो कि आपका परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपका राइट आंसर भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आया। समझ पा रहे हो? चले नेक्स्ट पे देखो, समझना है यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी का है, करा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली अक्षर पता करना है, यानी इस वाट के जगह पे क्या होगा। कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फावर्ड, यहाँ पे भी अल्फावर्ड, यहाँ पे भी अल्फावर्ड, यहाँ पे अल्फावर्ड पता करना है। अब क्या करो, तो सभी का अल्फावर्ड पोजीशन लिख दो। जैसे देखो बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है। अगर मैं सभी का अल्फावर्ड पोजीशन को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है भाई, तो यहाँ पे देखो 4 और 3 7, 7 1 8 और 8 और 2 10, यानी सभी का अल्फावर्ड पोजीशन जोड़ने पे 10 आया। यहाँ पे देखो मैं सभी का अल्फावर्ड पोजीशन लिखता हूँ, ए का 1 प्लस डी का 4 और प्लस ई का 5। अब देखो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 4 9 और 1 10, यहाँ पे भी 10 आया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जी का 7 होता है प्लस सी का 3 होता है, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10। तो यहाँ पे हम कौन सा अल्फावर्ड रखें जिसका डायरेक्ट मान कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 किसका अल्फावर्ड पोजीशन होता है, जे का, यानी यहाँ पे हम जे रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही फिट होगा, यानी इस वाट के जगह पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखें जो कि यहाँ पे क्या हो जाए तो राइट आंसर आ जाए। अब सबसे पहले देखो यह आकृति अगर हम समझ जाएंगे ना तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कि यह आकृति किस प्रकार है, तो इसके अंदर देखो एक चतुर्भुज बन रहा है, इस तरह से एक चतुर्भुज बन रहा है, इस तरह से एक चतुर्भुज बन रहा है। अब यहाँ पे इस चतुर्भुज को पूरा करने के लिए इस कोने से इस कोने पे हमें एक रेखा क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यानी एक रेखा लाएं तो देखो इस कोने से इस कोने पे लाएं तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन इस कोने से इस कोने पे आया नहीं ना आए तो ये गलत। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो देखो यहाँ आ गया, आना चाहिए कहाँ, तो इस कोने से इस कोने पे, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखो क्या हो रहा है तो समझो, अगर हम बात करें देखो इसके अंदर इस तरह से एक बर्फी काजू कतली की तरह आकृति बन रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे भी अगर हम काजू कतली की तरह आकृति बनाएंगे तो देखो इस तरह से और इस तरह से ऐसे बनेगा, यानी वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इस तरह से देखो ऊपर की मुँह खुला है, लेकिन इसका मुँह देखो नीचे की ओर, ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी फिट हो जाएगा। यानी इस आकृति को यहाँ पे हम लगाएंगे तो यह आकृति क्या होगा, पूर्ण रूप से फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई,
देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 18 नंबर का जो प्रश्न है ना, डायरेक्शन का है। जैसे समझो, ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ का पूरब होता है और इस तरफ को पश्चिम होगा। सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या करा है अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। देखो सुबह सुबह हुआ और सूर्य की दिशा में सैर के दौरान विद्यांशु जो है क्या कर रहा है, सूर्य के दिशा में कुछ किलोमीटर चला। सूर्य की दिशा, सूर्य कहाँ उगता है, तो पूरब की ओर, यानी वह है कहाँ, तो यहाँ है। और चल रहा है कहाँ भाई, तो सूर्य की दिशा में, बोले तो वह सूर्य की दिशा में चला, यानी पूरब की ओर। क्या कर रहा है, तो विद्यांश जो है सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चला, यानी पूरब की ओर कुछ किलोमीटर चला, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ आ गया, यहाँ से दाएं घूमेगा तो यहाँ आएगा, और कितना चला भाई, तो 5 किलोमीटर। कह रहा है पुनः अपने दाएं घूमता है। पुनः जब यहाँ से अपने दाएं घूमता है तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। अब कह रहा है कि और चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, तो देखो यहाँ से विद्यांशु जो है किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इस दिशा की ओर चल रहा है, और इस दिशा को हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं। पश्चिम दिशा बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 19 नंबर का। 19 नंबर का जो प्रश्न है ना, आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का, बोले तो मेंस का है। थोड़ा सा समझना, 2022 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे जैसे समझ लेता है, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बात आप लोग समझना, अगर हम इस दिशा की बात करें ना, तो यहाँ से उत्तर इधर होगा और पूरब इधर होगा। अगर हम इस दिशा की बात करें ना, तो इधर से दक्षिण होगा और इधर से पूरब होगा। इस दिशा की बात करें तो इधर से उत्तर हो जाएगा, इधर से पूरब हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। और इस दिशा की बात करें तो इधर से पश्चिम, इधर से दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है क्या भाई, तो देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कह रहा है एम जो है ना, एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखो एम जो है एफ के क्या कर रहा है भाई, तो दक्षिण पश्चिम। अब एफ का दक्षिण पश्चिम, यानी एफ यहाँ है, तो एफ का दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, तो एफ का दक्षिण पश्चिम देखो इस तरफ होगा, नीचे तरफ। क्यों होगा, क्योंकि देखो दक्षिण यहाँ है और पश्चिम यहाँ है, और दक्षिण पश्चिम दिशा इस तरफ, यानी मुंह उसका नीचे की ओर होगा, मुंह नीचे की ओर होगा। यानी समझ पा रहे हो कि दक्षिण पश्चिम कहाँ हो गया, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया। एम जो है एफ के दक्षिण पश्चिम, यानी एम कहाँ आ गया, यहाँ पे। और कितना मीटर भाई, तो यहाँ पे 85 मीटर। समझ पा रहे हो। आगे समझना क्या करा, आगे करा यदि सी जो है एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व, सी जो है एफ के कहाँ करा भाई, तो एफ के दक्षिण पूर्व। अब एफ के दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे समझना, दक्षिण तो ये हो गया और पूरब कहाँ हो गया, ये हो गया। और दक्षिण पूरब बोले तो इधर वाले रेखा, यानी यहाँ एफ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन बैठा है, तो सी। सिंपल तरीका से समझ गए हो। ये एम जो है एफ के दक्षिण पश्चिम बोले तो ये, और करा सी जो है एफ के दक्षिण पूर्व बोले तो ये, यानी इस तरह से ऐसे है। ठीक है। अब कह रहा है कि सी जो है एम के सापेक्ष किस दिशा में, सी जो है ना एम के सापेक्ष किस दिशा में है, तो एम का सापेक्ष, एम कहाँ है, यहाँ, और एम के सापेक्ष सी कहाँ है, तो इस दिशा में। और इस दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व दिशा, यानी क्या होगा, पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न जो है ना, कर रहा है कि इतना का मान क्या होगा। और इतना का मान का क्या दे रखा है, जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, तो इतना का मान क्या होगा। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न पत्र है, समझो। यहाँ पे जो मान है ना, उसका मान ओरिजिनल रखो। 48। देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो। यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना दो, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 8 होगा। फिर देखो गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, 9 होगा। अब हल करो, देखो इतना में 3 से भाग दोगे कितना आएगा, तो 16, 16 3 48,
गुने का 8 होगा और प्लस का 9 होगा। ठीक है, अब देखो 16 8 128, 16 8 28 और प्लस का 9। अब 128 प्लस का 9 कितना होता है? तो यहाँ पे 137 हो जाएगा। 8 9 17, 12 1 13, 137। 137 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई। देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या क्या दे रखा है भाई? परजीवी है, जू है और हिरन है। सबसे पहले आप लोग परजीवी समझो। परजीवी का अर्थ क्या होता है ना, जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जो दूसरे पे खाना के लिए डिपेंड होता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जो खाना खुद बना लेता है, जो खाना ढूंढता है उसके बाद खाता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्वयंपोषी। परजीवी मतलब दूसरे पे आधारित हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं परजीवी के लिए गोला बनाया। अब परजीवी के अंदर कौन आ जाएगा? तो ये जू आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? तो ये जू आ जाएगा। किसके अंदर? तो ये परजीवी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जू जो होता है कहाँ होता है? तो आपके सर पे होता है, यानी बाल के अंदर। अगर आप लोग बाल के अंदर आपके क्या है? जू है। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे आप अपना खून उसे नहीं दोगे तो वह क्या भोजन कर पाएगा? यानी जू जो है वह अपना भोजन करेगा नहीं ना। यानी ये जू जो है वह क्या है? आप पे डिपेंड है, यानी क्या है? परजीवी। लेकिन हिरन की बात करें तो हिरन सबसे अलग गोला होगा। यानी हिरन जो है खुद ढूंढता है अपने घास को और खुद खाता है। यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या करा है 22 नंबर का। करा उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 सही दर्पण छवि को दर्शाएगा। यानी क्या करना है ना कि 9:30 का हमें क्या करना है? मिरर इमेज बताना है। तो जब भी आप सभी को इस तरह से दर्पण छवि पूछे तो क्या करना है? तो 11:60 में जो टाइम दिया है उसको घटा दो, यानी 9:30 को घटा दो। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 2 11। ठीक है, 2:30। 2:30 देखो ऑप्शन नंबर ए है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा परफेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई 23 नंबर का। देखो कह रहा है कि प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति ये है। अब बताना कि ये जो एम है ना, ये प्रश्न आकृति या कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है यानी समाहित है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो देखो यहाँ से एम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे आने के लिए यहाँ पे ये जुटा नहीं है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन सी गलत, और ऑप्शन का यहाँ पे क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ से बन रहा है? तो देखो यहाँ से इस तरह आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी आकृति बी। आकृति बी देखो ऑप्शन नंबर सी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई 24 नंबर का आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। करा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है? काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें आकृति की गिनती करना है कि कितने त्रिभुज हैं। जैसे देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखो एक आकृति, एक त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद देखो कहाँ है भाई? तो ये एक बड़ा वाला 2 त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद देखो उसी प्रकार देखो ये एक क्या हो गया? 3 त्रिभुज हो गया, और ये एक 4 त्रिभुज हो गया। और कहीं है? नहीं, तो यानी 4 त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे की हो? तो देखो यहाँ पे समझना, ये एक त्रिभुज यहाँ से हो गया और फिर उसके बाद फिर कहाँ हो जाएगा? तो ये एक त्रिभुज यहाँ से। अब देखो 4 त्रिभुज, 2 त्रिभुज इसमें और 2 त्रिभुज इसमें, यानी 4 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा भाई 25 नंबर का प्रश्न करा आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। इसमें भी हमें क्या करना है? त्रिकोण को काउंट करना है, यानी त्रिभुज काउंट करना है। ठीक है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।